दोस्तों, हमारी दुनिया कितनी रहस्यमयी है ना। हम इसके बारे में जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं यह हमें उतना ही ज्यादा उलझाते चले जाते हैं। तभी तो कभी बर्तन के अंदर नवजात बच्चों की हड्डियां मिलती हैं, तो कभी हजारों साल पुराने प्रेमी जोड़े का कंकाल मिलता है। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। इथियोपिया में पाए जाने वाले 10,000 से भी ज्यादा मोनोलिथ का राज भी कुछ कम रहस्यमयी थोड़े ही ना है। तो फिर बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी हैरान करने वाली डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जो पक्का आपके होश उड़ा के रख देंगे। पॉट ब्यूरियल। दोस्तों, अब तक आप लोगों को बर्तनों में केवल खाना मिला होगा, लेकिन इजिप्ट में आर्कियोलॉजिकल विभाग वालों ने जांच की तो उन्हें बर्तन में नवजात बच्चों की हड्डियां मिले। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी थी जहां बुजुर्गों की हड्डियां पड़े हुए थे। आपको बता दें, इजिप्ट के अंदर ऐसे लोगों के भी कॉफिन मिले हैं जिनकी मम्मी को सोने और हीरे जवाहरात से सजाया गया था। इस बात से आर्कियोलॉजिस्ट ये अंदाजा लगा रहे थे कि बर्तन के अंदर जिनकी हड्डियां होंगी वो जरूर गरीब तबके के लोग होंगे जिनके पास कॉफिन खरीदने के पैसे नहीं होंगे। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हड्डियों को बर्तन के अंदर दफनाना असल में जीवन चक्र पूरा करने की एक प्रक्रिया है, जहाँ ये लोग डेड बॉडी को बर्तनों के अंदर डालने से पहले उसकी खोपड़ी तक तोड़ दिया करते थे ताकि उसे अच्छी तरह से फिट किया जा सके। आर्कियोलॉजी एंड द ओलंपिक गेम्स। अच्छा दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कोई देश ओलंपिक की तैयारी कर रहा है और उसी तैयारी के दौरान उसे अपने इतिहास से जुड़ी कोई ऐसी चीज मिल जाए जिस पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ साल 2015 में चाइना के बीजिंग शहर में हुआ। असल में अपने खुराफाते दिमाग से मजबूर चाइना ने सोचा कि क्यों ना ओलंपिक के लिए यहाँ पर एक ओलंपिक सिटी बना दी जाए ताकि ओलंपिक में आने वाले दर्शक एंजॉय कर सकें। इसलिए जब बीजिंग के आसपास वाले इलाके में ओलंपिक सिटी बनाने के लिए खोजबीन की गई तो वहाँ पूरे 800 साल पुराना एक पैलेस मिला जो कि बहुत ही खूबसूरत और भव्य है। इसलिए चाइना की सरकार ने ओलंपिक सिटी वहां न बनाकर उसके आसपास वाली जगह पर बनाई और इस पैलेस को सैलानियों के लिए खोल दिया। तभी तो जब लोग यहाँ पर ओलंपिक सिटी देखने आते हैं तो इस हिस्टोरिकल पैलेस को देखना नहीं भूलते। एशियन सोल्जर हेलमेट। दोस्तों, ऐतिहासिक फिल्मों में जंग के दौरान आप लोगों ने सिपाहियों को इस तरह का मेटल वाला हेलमेट पहने हुए जरूर देखा होगा, जिसे देखकर एक पल के लिए महसूस होता है कि क्या वाकई में पहले के समय में लोग इस तरह से हेलमेट पहनते थे। और अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज से करीब 2500 साल पुराना ये ग्रीक हेलमेट उस सवाल के सभी जवाब दे देगा जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने इजराइल से खोज निकाला। पहले तो उन्हें लगा कि ये अभी कुछ ही समय पहले बना नकली हेलमेट होगा, लेकिन जब उन्होंने इस पर जांच की तो ये मेटल का था और इसकी बनावट आज की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी थी। इंग्लिश सेमेट्री। दोस्तों, इंग्लैंड में हुए इस खोज ने तो पूरी दुनिया की निगाहें अपनी तरफ कर लें। पहली बात तो ये खोज और कहीं नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान के हुए थे। अब आप बोलेंगे कि भला इस कब्रिस्तान में क्या है? तो भाई, जब इंग्लैंड में कुछ लोग घर बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे तो उन्हें वहां पर बहुत सारे नर कंकाल मिले जो अलग अलग सदी के लोगों के थे। इसके बाद जब इसकी सूचना आर्कियोलॉजिस्ट को दी गई तो पुरातत्व विभाग के ऑफिसर्स ने अपनी टीम लाकर यहाँ पर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। काफी लंबे समय तक इन नर कंकालों के ऊपर जांच चली और तब जाकर ये मालूम हुआ कि नर कंकाल कोई मामूली कंकाल नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के हैं जो सबसे पहले इंग्लिश बोला करते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत इन्हीं लोगों ने की थी। हाँ, वो अलग बात है कि इनके उस वक्त के इंग्लिश आज के इंग्लिश से बहुत अलग हुआ करते थे, लेकिन आज जो हम इंग्लिश बोलते हैं वो इनके द्वारा बोली जाने वाली इंग्लिश का विकसित रूप है, जिसे हम लोगों ने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है। पुरातत्व विभाग वालों का कहना है कि ये लोग जेटस सभ्यता से ताल्लुक रखते थे, जो कि एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है। इजिप्ट्स ओल्ड गार्डन। अब ये बात तो आपको भी अच्छे से मालूम है कि इजिप्ट में कई सारी डिस्कवरीज की गई हैं जिसमें अलग अलग तरह की ममीज प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी ज्यादा हैरान करने वाले हैं कि क्या ही बताएं। पर आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि वहां हजारों साल पहले जब लोग रहा करते थे तो वो तमाम सुख सुविधाओं का आनंद लेते थे। तभी तो इजिप्ट के अंदर एक गार्डन मिला है, जिससे ये बात तो साफ जाहिर है कि उस जमाने में भी लोगों को पेड़ पौधे लगाकर चारों तरफ खूबसूरती बिखेरने का काफी शौक हुआ करता था। अब आज के जमाने में तो हर कोई अपने आसपास बगीचा जरूर बनाता है ताकि पेड़ पौधों की खूबसूरती और ऑक्सीजन उन्हें तरोताजा रखे। पर इजिप्ट में हजारों साल पुराना गार्डन मिलना ये सच में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑर्थोलॉजिस्ट इस गार्डन को 4000 साल पुराना बता रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जो गार्डन मिला है इसमें खजूर के अवशेष भी मिले हैं। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि आज से 4000 साल पहले भी लोग ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते थे। रोमन ट्रेनिंग टाउन। दोस्तों, कल्पना करिए कि किसी जगह पर विकास का काम चल रहा है और तभी वहां हजारों साल पहले के विकसित समय की चीजें मिल जाएं, तो कैसा होगा? क्योंकि इंग्लैंड के एक इलाके में जब मेट्रो बनाने का काम चल रहा था तभी वहां पुराने जमाने की फैक्ट्रियां, कुएं, पुराने जमाने के घर और सोने के सिक्के भी मौजूद थे। जी हाँ, जब इंग्लैंड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तभी वहां पर बहुत सारी रहस्यमयी चीजें खोजी गईं। आपको बता दें कि साल 2018 से यहाँ पे लगभग 100 से भी ज्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स की डिस्कवरी की गई है। पुरातत्व विभाग वालों का कहना है कि पुराने जमाने में यहाँ पर रोमन सभ्यता का बहुत ही छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ये इंडस्ट्रियल एरिया में बदल गया।
हालांकि उस वक्त भी ये बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड एरिया हुआ करता था। आयरन एज टीनेजर्स। दोस्तों आज के समय में तो जब किसी लड़के और लड़की की डेड बॉडी को साथ में देखा जाता है तो लोग झट से अंदाजा लगा लेते हैं कि पक्का ये लोग लवर्स होंगे जो एक साथ ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पर क्या आपको मालूम है कि प्यार मोहब्बत में जीने मरने की कस्में खाने वाले लोग सिर्फ आज ही नहीं हैं, बल्कि हजारों साल पहले भी हुआ करते थे। तभी तो कजाकिस्तान में पुरातत्व विभाग ने आयरन एज के कपल को खोज निकाला जिनकी डेड बॉडी को एक साथ दफनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि आज से करीब 2700 साल पहले इन लोगों की मौत हुई थी और ये दोनों साका नाम के एक समूह के सदस्य रहे होंगे। साका समूह के लोग ईरानियन भाषा बोला करते थे और इनका संबंध मध्य एशिया और रशिया से हुआ करता था, जहां इस समूह के लोगों ने तकरीबन 600 सालों से भी ज्यादा लंबे समय तक कब्जा जमाए रखा। लेकिन उसके बाद ये लोग अचानक से ही विलुप्त हो गए। जब इस कपल के कंकाल की छानबीन की गई तो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जब इस लड़की की मौत हुई होगी तो उसकी उम्र करीब 16 साल रही होगी। लेकिन लड़की की कब्र को लुटेरों ने लूट लिया, इसलिए इनके पास ज्यादा कुछ नहीं मिला। हालांकि जो जवान लड़का था उसने अपने गले में सोने के आभूषण पहन रखे थे। असल में साका समूह के लोग सोने के आभूषण पहना करते थे और जब कभी भी वो घर से बाहर निकलते थे तो उनके पास तलवार या तीर हमेशा मौजूद होते थे। तभी तो लड़के के कंकाल के पास सोने की तलवार और सोने का तरकश प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, उस तरकश में तांबे के बने हुए कुछ तीर भी थे, जिससे आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के लोगों के पास कितना सोना हुआ करता था। इतना ही नहीं, उस लड़के और लड़की के कंकाल ने काफी बढ़िया क्वालिटी के कपड़े भी पहन रखे थे, जिससे ये भी पता चलता है कि ये दोनों समाज के उच्च वर्ग के लोग रहे होंगे। पर अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इन दोनों लड़का लड़की के बीच का संबंध क्या था और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि साका समूह के लोगों ने अपने बारे में कुछ भी लिखित में नहीं छोड़ा है। इथियोपियन मोनोलिथ। दोस्तों जब कभी भी अनसुलझे रहस्यों का जिक्र होता है तो इथियोपियन मोनोलिथ का ख्याल मन में जरूर आता है। असल में वॉशिंगटन स्टेट के रिसर्चर्स ने एक नई टेक्नोलॉजी से इथियोपियन मोनोलिथ के बारे में काफी रिसर्च की, तब जाकर उन्हें पता चला कि ये मोनोलिथ 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कहा जाता है कि इनकी उम्र 2000 साल से भी अधिक की है। आपको बता दें कि पूरे इथियोपिया में इस तरह के 10,000 के करीब स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, लेकिन आज तक किसी को भी नहीं मालूम है कि हजारों साल पहले इन्हें किस मकसद से बनाकर तैयार किया गया होगा। और ये कोई पहली ऐसी चीज नहीं है जिसने पुरातत्व विभाग के लोगों का दिमाग हिलाकर रखा है, बल्कि ऐसी बहुत सी डिस्कवरीज की गई हैं जिनके आगे पीछे का कोई भी कारण समझ में नहीं आता कि उन्हें आखिर बनाया ही क्यों गया था या फिर इनके उस जगह पर होने का मकसद क्या है। जिससे एक चीज तो साफ होती है कि पहले के समय के लोगों का दिमाग हमसे भी ज्यादा तेज हुआ करता था, तभी तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें तैयार की जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। फिर चाहे वो पिरामिड का रहस्य हो या फिर इजिप्ट में पाई जाने वाली सोने से लदी हुई मम्मी। पुरातत्व विभाग वाले जितना ढूंढते जाते हैं उतना ही वो इन रहस्यों में उलझते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी खास डिस्कवरीज जिनके बारे में जानकर आप पक्का दंग हुए होंगे। अब आपको इनमें से सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज क्या लगे उसके बारे में हमें कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इसी तरह की माइंड ब्लोइंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।